स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बहू की कहानी लेकर आई हूँ जो उच्च शिक्षित तो थी ही, व्यवहार कुशल भी थी। व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा था, किंतु फिर भी उसे उसके ससुराल में वो स्थान नहीं मिल रहा था या वो प्यार नहीं मिल रहा था जिसके वो लायक थी। तो उसने ऐसा क्या किया कि आखिर सब लोग राह पर आ गए। आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। नंदिनी के पिता नरेश सावंत पुलिस अधिकारी थे और माँ प्रतिभा घर संभालती थी। उसका एक छोटा भाई उमेश भी था जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में कार्यरत थी और उसे 80,000 का मासिक मासिक पैकेज मिलता था। हर भारतीय परिवार की तरह नंदिनी की भी शादी एक अच्छे परिवार और लड़के से करती गई। लड़के का नाम संजय सावंत था, जो सुंदर और स्मार्ट था। वह मेडिकल फील्ड में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। उसके पिता माधव सावंत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और मां सावित्री घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। शादी के 2 दिन बीत चुके थे। घर में खुशियों का माहौल था। तभी सावित्री नंदिनी के पास आकर कहती हैं, बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चेन कैसी दी है? 1 तोले का भी नहीं है। तू तो एक ही बेटी थी ना उनकी, कौन से 2-4 बेटे ब्याहने थे? इतनी भी कंजूसी कैसे? नंदिनी चुप रह जाती है। उसने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया था कि सासू माँ उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, तेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी से रहा नहीं जाता और वह जवाब देती है, मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मेरे पापा ने आपको मेरे जैसी कमाने वाली बहू दी है, जो हर महीने 80,000 रुपए कमाती है। और क्या चाहती हो? वह अपना घर बेच के आपको दे देते। सावित्री को यह जवाब बहुत बुरा लगता है और वह उसे उल्टा सीधा बोलती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर यह सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू, इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट है। इससे मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दी। अब ये तेरे पीछे पड़ी है। श्रेया कहती है, मम्मी, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो बेचारी सीधी सादी मामी को भी बहुत सताती है। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बहर ले? घर में रहना है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। नंदिनी परेशान हो जाती है। एक दिन नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है, लेकिन नाश्ते का प्लेट उसके ऊपर फेंक कर कहती है, ये क्या नाश्ता बनाया है? ना नमक का पता है, ना कोई टेस्ट है, सिर्फ तेल भर के रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी हैं, क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया तो है। सावित्री उन्हें भी 4 बातें सुना देती हैं। नंदिनी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती है और बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। श्रेया सावित्री से कहती है, मम्मी, आप सभी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वे बेचारी नौकरी भी करती हैं और जितना हो सकता है घर का काम भी करती हैं। और क्या कमी की थी उसके पिता ने? सब कुछ तो दिया। और सबसे बड़ी बात तो इतनी अच्छी बहू दी है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। सावित्री उसे गालियां देने लगती है। नंदिनी ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि वह अपने पिता को सब बातें बता दे, पर इससे उन लोगों को टेंशन हो जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को नंदिनी घर में आती है और कपड़े बदलकर अपने लिए चाय बनाकर लाती है। उसका सर दर्द कर रहा था। ससुर जी और ननद मार्केट से सामान लाने गए थे। सावित्री उसी समय संजय के साथ घर में आती है। वह भी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई थी। वह अंदर घुसते ही नंदिनी को बैठी चाय पीते हुए देख आग बबूला हो जाती है और कहती हैं, हरामखोर, अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? नंदिनी कहती है, हर बात में बाप को मत लाया करिए। सावित्री बेटे से कहती है, देखा कैसे जुबान लड़ा रही है, आज इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वह नंदिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। पहले से सरदर्द से परेशान नंदिनी गुस्से में सासू माँ की चूटी पकड़कर 2 झापड़ धर देती है। उसी समय दरवाजे पर माधव और श्रेया पहुंचते हैं। नंदिनी को माँ को मारते देख संजय चीखते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ता है, तो नंदिनी वहीं पड़ी अपनी चप्पल उठाकर उसे भी 2 चप्पल मारती है और कहती है, बहुत हो गया, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ 498 का केस दर्ज करवा दूंगी और सभी को जेल भिजवाती हूँ।
सासू माँ की तो मार खाते ही हालत खराब हो गई थी। अब जेल की धमकी ने तो और डरा दिया था। वह समझ गई थी कि अगर उसका बाप चाहेगा तो उन्हें कई साल जेल में कटवा सकता है। उसका पति भी घबराकर कमरे में जाता है और सांस भी रोते हुए कमरे में जाती है। उनके जाने के बाद माधव और श्रेया अंदर आते हैं। नंदिनी अभी तक स्तब्ध खड़ी थी कि उसने यह सब कैसे कर दिया। उसके ससुर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वाह बेटी, जो मैं कई वर्षों में नहीं कर पाया वह तूने एक झटके में कर दिखाया। दूसरे दिन से सुबह सुबह सासू माँ चाय बनाती हुई दिखाई दी और ढंग से बात करने लगी। नंदिनी को अपने किए पर बहुत ही दुख हुआ, पर उसका रिजल्ट देखकर खुशी भी हुई। आज नंदिनी के बेटे का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरा परिवार जुटा है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही थी। उस दिन के बाद से उनका और संजय का व्यवहार ही बदल गया था। नंदिनी को और क्या चाहिए था। वह बहुत खुश थी और साथ ही उसके ससुर और ननद भी बहुत खुश थे। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी ऐसी एक अन्य रोचक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।